Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. My name is Simran Verma. I'm a CA finalist. So in this video, as you know, आपको thumbnail से clearly पता चल गया होगा that I'm going to discuss that how I clear my CA final group 2 after a long gap of 3 years, and also how you will restart your preparation if you are stuck in your life. इस वीडियो का पूरा एजेंडा सिर्फ इतना है कि हम जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, अपनी स्टूडेंट लाइफ को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, लाइफ में शादी हो जाती है, आगे फैमिली हो जाती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी स्टडीज़ को ही छोड़ देते हैं और उस स्टडी को रीस्टार्ट करना एक बहुत बड़ी मुसीबत लगती है। बट क्या हमने कभी सोचा है कि शायद वो स्टडी कंप्लीट करने के बाद हमें जो अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है उससे कहीं ज़्यादा मिल जाएगी? नहीं, फिलहाल लाइफ में ऐसे बहुत से इंसिडेंट हो जाते हैं जब हमें ऐसा महसूस होता है, पर फिर भी हम अपनी स्टडीज़ को रीस्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि शायद हमारे दिमाग में बहुत से डिलेमास होते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। सो ये वीडियो उसी चीज़ को क्लियर करना चाहता है दैट यू कैन डू इट एंड हाउ यू कैन डू इट हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो फॉर रीस्टार्ट योर स्टडीज़ यू हैव टू फर्स्ट क्लैरिफाई योर स्टडी गोल्स। मेरे साथ क्या होता था, लाइक मैं सीए फाइनल की स्टूडेंट थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ अपने सीए जर्नी का। लाइक कि जैसे जो सीए के स्टूडेंट नहीं होंगे उन्हें नहीं पता होगा, सीए में 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट इज फाउंडेशन, देन इंटरमीडिएट, देन फाइनल्स। तो जब मेरी मैरिज हुई तब मेरा फाइनल ही बाकी था, बाकी मेरा फाउंडेशन और इंटरमीडिएट हो चुका था। फाइनल्स में भी 2 ग्रुप्स होते हैं, जो ग्रुप्स आप एक साथ दे सकते हैं और आप अलग अलग भी ग्रुप्स को दे सकते हैं। सो ये तो ओवरव्यू हो गया। देन पॉइंट ये है कि आपको अपनी स्टडीज़ को बहुत ही क्लैरिफाई रखना होगा। लाइक मेरे साथ जब मैंने ये सोचा कि मुझे फिर से अपनी सीए फाइनल की स्टडीज़ स्टार्ट करनी है, देन उसी दिन मैंने ICAI के साइट पे जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल्स के ग्रुप देखे। जब मैंने फाइनल्स के ग्रुप देखे तो उसमें 4-4 सब्जेक्ट थे दोनों ही ग्रुप्स में। देन आई हैव टू सिलेक्ट द ग्रुप्स कि मुझे बोथ ग्रुप्स देने हैं कि मुझे एक सिंगल ग्रुप देना है। एज यू अंडरस्टैंड कि हम जब लाइफ में इतने बिजी होते हैं, जब हम पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं दोनों ग्रुप्स के साथ नहीं गई, मैंने एक ही ग्रुप सिलेक्ट किया। सो मैंने वहाँ पर अपना माइंड बहुत क्लियर रखा कि मुझे क्या मेरा स्टडी गोल है। मैंने एक टाइम पे एक ही ग्रुप को उठाया और उसी पे ही सारा फोकस किया। तो आपको ये फर्स्ट स्टेप पे बहुत ही क्लैरिफाई करना होगा जब भी आप रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं कि आपका गोल क्या है, स्टडी गोल क्या है। मेरा गोल क्लियर था कि मुझे ग्रुप 2 देना है क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, थ्योरी में मैं थोड़ा सा वीक हो जाती हूँ, इसलिए मैंने पहले ऐसा ग्रुप उठाया जो मेरे लिए मुझे लगा कि ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आपका एक ग्रुप क्लियर हो जाता है देन यू हैव मोर कॉन्फिडेंट। इसलिए मैंने ग्रुप 2 उठाया। आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो भी आपको सही लगता है स्टडीज़ में, मैं स्पेसिफिक सीए की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने स्टडी को लेकर के गोल को लेकर बहुत ही क्लैरिटी रखिए, मतलब अपने माइंड में, ताकि ये होगा ना जब आप क्लियर रहते हैं तो चीज़ें आपको ज़्यादा ईजी लगती हैं। सो द फर्स्ट स्टेप टू क्लैरिफाई योर स्टडी गोल्स। नाउ द सेकेंड थिंग इज you have to make a ABC analysis। मैंने अपने सब्जेक्ट्स में हर एक सब्जेक्ट का, लाइक मैंने ग्रुप 2 चूज़ किया था, तो ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट थे जब मैंने चूज़ किया था। उसमें आपका DT, IDT, कॉस्टिंग और इंटरनेशनल टैक्सेशन मैंने लिया था अपने टाइम पे इलेक्टिव पेपर में। तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स का ABC एनालिसिस कर लिया था। अच्छा, ABC एनालिसिस आप ईजिली यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आपको मतलब इतना ज़्यादा मतलब उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, आप एक बार यूट्यूब से देखने के बाद अपने आप से एक बार उसको रीचेक कर सकते हैं कि हाँ ठीक है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, मैंने जब देखा था तो मैंने अतुल अग्रवाल सर के ABC एनालिसिस देखे थे और वो मेरे लिए वर्क कर रहा था। मैंने उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी उनकी ABC एनालिसिस देखने के बाद, और उसी के साथ अपनी स्टडी को कैरी ऑन किया था। सो द मेन पॉइंट इज कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, दैट हम भी स्टूडेंट लाइफ में नहीं है कि हम सारा टाइम अपना स्टडीज़ में दे सकते हैं। तो हमें बहुत ही स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। हमें हर एक सब्जेक्ट का ABC एनालिसिस पता होना चाहिए ताकि हम एक कैटेगरी को पहले
कर लें जिससे हमारे मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा हों। तो हर एक सब्जेक्ट का मैंने ABC एनालिसिस किया और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज़ को आगे फर्दर प्लान किया था। सो नाउ थर्ड थिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ planning and consistency. These two play a major role in your preparation actually. So planning में आपको clearly होना चाहिए कि मैं आज क्या पढ़ूंगी, मैं कल क्या पढ़ूंगी, उसके बाद क्या पढ़ूँ। मतलब एक वीक का एटलीस्ट, वीक से ज़्यादा का प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक वीक का प्लान करो, पहले उसको कंप्लीट करो, देन फर्दर वीक का। मैं हर एक वीक का प्लान बनाती थी। मेरे को क्लियरली पता होता था कि मैं आज क्या पढ़ूंगी, मेरे को कल क्या पढ़ना है और परसों क्या पढ़ना है। तो ये प्लान मेरे माइंड में क्लियर रहता था। प्लान के मैं ऐसे करती थी, मैं आपको भी एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैं क्या करती थी, मैं एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट उठाती थी, क्योंकि मुझे मेरा ऑफिस भी रहता था, मैं जॉब में भी थी, मैं फैमिली मुझे देखनी पड़ती थी, अपने किड्स भी देखने पड़ते थे, तो मेरे लिए टाइम बहुत ही कम था। तो मैं उस टाइम में मुझे क्लियर रहता था कि मुझे आज क्या पढ़ना है। मैं हर एक सब्जेक्ट को कम से कम 10 से 15 दिन देती थी और उस सब्जेक्ट के बाद ही मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाती थी। तो इस तरह मैंने एक एक सब्जेक्ट करके कंप्लीट किया था। और उन दिनों भी मैं सबसे पहले एक कैटेगरी के चैप्टर्स को खत्म करती थी, क्योंकि एक कैटेगरी के चैप्टर्स के से आने के चांसेस ज़्यादा होते थे, तो एक कैटेगरी को मैं ज़्यादा प्रेफर करती थी। तो इस तरह आप प्लान कर सकते हो। फर्स्ट प्लानिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड उस प्लानिंग के साथ आपको कंसिस्टेंसी रखना भी इम्पॉर्टेंट है। लाइक मेरे साथ क्या होता था, जैसे मैंने स्टार्टिंग जब करी थी अपनी पढ़ाई की, तो मैंने 2 घंटे निकाले थे कि मुझे 2 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब वो 2 घंटे जो होते थे वो ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग में ही कर पाऊँ मैं या आफ्टरनून में कर पाऊँ, बट ये मेरा ज़रूर रहता था कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगी, चाहे मैं रात में 2 बजे पढ़ूँ। दैट कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो you have to be consistent with your planning. Now, the fourth thing is that you have to fix your time and place of study. Like आपको हर समय स्टार्ट नहीं करना है पढ़ाई को। Like अभी ये नहीं हो सकता कि हम हर समय स्टार्ट कर दें, हम मॉर्निंग में कभी कर लें, कभी इवनिंग में कर लें। इससे क्या होगा, आपका एक रिदम नहीं बन पाएगा, क्योंकि पूरा दिन हमारे पास काम होता है। कुछ भी वो हम जॉब पे जा रहे हैं तो हमें नहीं हर समय नहीं पढ़ सकते। तो मोस्टली क्या होता है कि हम एक टाइम अपना फिक्स कर लें, चाहे वो रात का टाइम हो जब हम वापस आए। पर ये टाइम क्या होता है, ये टाइम हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, तो यूजुअली हमें थकावट होती है, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो बेस्ट टाइम क्या होता है, बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का, व्हेन यू फ्रेशली स्टार्ट योर डे। तो आप उस टाइम पे एक अपना टारगेट फिक्स कर सकते हैं कि 3 से 4 घंटे का टारगेट आपने फिक्स कर लिया कि अब मुझे मॉर्निंग में इतना निकालना है। इससे क्या होगा, आपका एक मोटिवेशन आपको रहेगी कि हाँ मेरा कंप्लीट है, हो रहा है आज का टारगेट, और इससे आपका रिदम भी बना रहेगा। इनिशियली आप ऐसा करो कि आप 2 घंटे पढ़ो, चाहे जितने समय पढ़ो, पर जब एक बार आपका रिदम बन जाए पढ़ने का, तो अपने टाइम ऑफ स्टडी को फिक्स कर दो। एंड ऑफ कोर्स प्लेस ऑल्सो, लाइक प्लेस से भी बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप एक ही जगह पे पढ़ते हो, लाइक एक प्लेस पे, मुझे लगता है कि वॉल फेसिंग प्लेस ज़्यादा बेटर रहती है, कि आपकी डेस्क जहाँ हो, जहाँ वॉल फेसिंग हो, जिससे आपका कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो प्लेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एक फोकस स्टडी करना चाहते हैं, तो इट इज़ बेटर फॉर यू कि आप अपना टाइम और अपना प्लेस ऑफ स्टडी दोनों को ही फिक्स करें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, एंड इफ़ येस प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मैं ऐसे वीडियोज़ और लाती रहूँगी इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।